मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 5 साल पुराना जिन्न बाहर निकल गया है। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से सरकार गिराए जाने की अलग अलग वजह बताकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इसलिए हमने कहा कि एक जिन्न है जो बाहर निकल आया है। दिग्विजय सिंह ने एक पॉडकास्ट में 5 साल पहले वाली बंद कमरे की बात को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से नहीं बल्कि कमलनाथ की वजह से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले गए और सरकार गिर गई। इसके बाद कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह पर खुलकर वार किया। दोनों नेताओं के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत में अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से दिग्विजय और कमलनाथ की इस आपसी रसाकशी पर राय पूछी। उन्होंने कहा कि मैं अतीत में नहीं जाना चाहूंगा। मीडिया से चर्चा में सिंधिया ने कहा कि इस मुद्दे पर मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों नेताओं के बयान ही स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके बीच क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि जहां तक दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से मेरे संबंधों की बात है तो वो सालों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। मैं आज भी दोनों नेताओं को उतना ही सम्मान देता हूं जैसा कि मैं पहले देता था। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने अपने समर्थक मंत्रियों से साफ कहा था कि सरकार से जुड़ा कोई भी काम मेरे पास लेकर मत आना। सरकार के मुखिया कमलनाथ जी हैं, आप लोग सीधे उन्हीं से बात करिए। मैं आपके मंत्रालयों से जुड़े मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब बगावत की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए गया था। इस दौरान मैंने कांग्रेस के उम्मीदवारों से वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनेगी तो आपके क्षेत्रों के विकास का काम प्राथमिकता से होगा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो मैं केवल उनसे इन्हीं बातों को लेकर मिलने जाता था। मैंने उन्हें बताया भी कि जहां मैं प्रचार के लिए गया था मैंने उन सभी लोगों से विकास के काम करवाने का वादा किया है। अब इन क्षेत्रों में विकास के काम को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। कमलनाथ सरकार गिराने और कांग्रेस छोड़ने की बात पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया कहते हैं कि दोनों नेताओं से मेरे परिवार के सालों पुराने संबंध हैं। जब कभी दिग्विजय सिंह जी मेरे पिताजी से मिलने घर आते थे तब पिताजी किसी अन्य काम में व्यस्त होते थे तो दिग्विजय सिंह के साथ बैठने और बातचीत करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। कमलनाथ जी मेरे पिताजी के समकक्ष हैं। मैं बचपन से उन्हें कमल अंकल कहकर बुलाता आया। सिंधिया एक सधा हुआ जवाब देते अनौपचारिक बातचीत में नजर आए। सिंधिया ने कहा कि जब बात सम्मान और स्वाभिमान की हो तो मैं सोचने में मजबूर होता हूं। बंद कमरे में मेरे और मेरे परिवार के लिए कई बार बहुत सी बातें बोली गई लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। सार्वजनिक तौर पर जब मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बोला गया तब मुझे एक्शन लेना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि कमलनाथ जी मुझे लेकर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां करते थे। ये बातें जब पार्टी के भीतर उठी तो उनसे इस पर माफी मांगने को लेकर कहा गया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर बंद कमरे में कोई बात होती है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। इन्हीं सभी घटनाक्रमों के बाद मुझे एक्शन लेना पड़ा क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। कांग्रेस छोड़ने से पहले ये सभी बातें मैंने पार्टी के एक शीर्ष नेता को भी बताई थी। इसके बाद भी मैंने पार्टी बदलने का फैसला लिया था। दरअसल थोड़ा सा आपको संक्षेप में वो भी बता दें कि जो एक इंटरव्यू अभी जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे पॉडकास्ट, उसमें दिग्विजय सिंह ने जब अब जवाब दिया, जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस सरकार गिरने के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कमलनाथ और सिंधिया में मतभेद वैचारिक रूप से तो नहीं थे बल्कि व्यक्तिगत थे, पर्सनल थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार गिरने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैंने पहले भी चेतावनी दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं। इसके बाद एक बड़े उद्योगपति के घर अच्छी बैठक हुई। कमलनाथ और सिंधिया दोनों के अच्छे संबंधों पर बात हुई। उनके पास जाकर मैंने ये भी कहा कि आप बातें जान लीजिए वरना दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी। इसके बाद उद्योगपति के घर डिनर पर जब हम मिले थे तब मामला निपटाने की कोशिश हुई लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं बनी, जिसके बाद सरकार गिरी और दिग्विजय सिंह जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाते हुए अब 5 साल बाद दिखाई पड़े, उसके बाद जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मध्य प्रदेश में एक जिन्न है जो फिर से बाहर निकल आया है। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के मुद्दों पर कमलनाथ सिंधिया की बात मान लेते तो सरकार नहीं गिरती।
यही बात सिंधिया ने भी कही कि ग्वालियर, चंबल सहित तमाम इलाकों में जहां वो जाते थे वहां लोगों ने विकास की बात कही थी, जिसकी बात उन्होंने कमलनाथ जी को कन्वे कर दी थी, ऐसा वो कह रहे थे। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बयान जारी किया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को हाल ही में कुछ बयानबाजी के दौर पर देखा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। वैसे अगर आप देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से भी खूब बनती रही, चाहे सदन के भीतर हो, चाहे रैली में हो, चाहे किसी मंच पर हो। अगर आप देखें तो पुरानी तस्वीरें और वीडियो ये बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से ज्यादा अच्छे टर्म्स राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच थे। लेकिन जब ये मामला दिल्ली आया, जब इस तनाव के, इस मतभेद की बात दिल्ली आई, तो शायद राहुल गांधी और आलाकमान कांग्रेस के जो हैं वो इस विषय पर उस तरीके से संजीदा नहीं हुए, जिस वजह से शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं। कुल मिलाकर अगर देखिए तो दिग्विजय और कमलनाथ की इस आपसी खींचतान में कांग्रेस के भीतर की फूट खुलकर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर चुप हैं, शांत हैं, मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा रही है, लेकिन एक बार फिर 5 साल बाद ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराने वाला 15 महीने वाला ये जो मामला था, ये फिर से सुर्खियों में है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके ऊपर सरकार गिराने के आरोप लगातार लग रहे थे, वो अब इस विषय पर बोलते हुए नजर आए। अनौपचारिक तौर पर ही उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।